शुभ संध्या। आप सभी को हमारे YouTube चैनल TVL कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा है, ठीक थंबनेल के अनुसार हम इस वीडियो में क्लास टेंथ हिंदी पाठ दो जिसका नाम है 20 के दांत नामक पाठ का हम जो समरी पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। 5 नंबर के लिए 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि 20 के दांत पाठ का सारांश लिखे। तो हम बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए और इसे कॉपी में नोट कर लीजिए और ध्यान से सुनिएगा, तो आप इस सारांश को अपने एग्जाम में लिख पाइएगा, तो आपको 5 में 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम किसी पाठ का हम सारांश लिखते हैं तो उसको लेखक के अनुसार जोड़ करके हम स्टार्टिंग पॉइंट लिखते हैं। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन आएगा कि 20 के दांत पाठ के सारांश लिखे। 20 के दांत कहानी के पाठ का सारांश लिखे। तो आपको लिखना होगा, हम आंसर बोल रहे हैं। 20 के दांत कहानी के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी थे। इस पाठ में एक सेन साहब नामक अमीर व्यक्ति हैं जिन्होंने 7,500 की काली गाड़ी खरीदी है। गाड़ी इनको बहुत ही पसंद है। इनके घर में बच्चों और बच्चियों यानी लड़का और लड़कियों के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। लड़कों को पूरी आज़ादी दी जाती है, बल्कि लड़कियों को पूरी आज़ादी नहीं दी जाती है। सेन साहब की 5 बेटियां हैं। पांचों बेटियां कठपुतली के समान हैं, जैसा कहा जाता है वैसा ही करती है। एक पुत्र है जिसका नाम है कासू। यह बहुत ही शरारती बालक है। यह अभी मात्र 5 वर्ष का ही है। सेन साहब का मानना है कि पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, और अभी से ही हमारे बेटे में इंजीनियर का सारा गुण दिखता है, क्योंकि वह सामान को तोड़ फोड़ हमेशा करता रहता है। सेन साहब बहुत अमीर व्यक्ति है। इनकी कई कंपनियां हैं। इनके कंपनी में एक गिरधर लाल नामक व्यक्ति क्लर्क के रूप में कार्य करते हैं। इनका एक बेटा है जिसका नाम है मदन। सेन साहब अपने कुछ मित्रों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे, और हाँ, हम ना सारांश लिख रहे हैं, इसलिए हम कुछ सीन काटेंगे। याद रखिएगा, सारांश को मात्र 1 पेज में ही लिखा जाता है। 1 से अधिक पेज में लिखिएगा तो आपका टाइम का बर्बादी होगा, मार्क्स तो उतना ही मिलेगा। तो 1 पेज से कम नहीं होना चाहिए। 1 पेज में आपको पूरा समरी लिख डालना है, ठीक है। तो हम कहाँ थे? सेन साहब अपने कुछ मित्रों के साथ बैठे थे, बात कर रहे थे, तब बाहर आवाज़ आई। जब जाकर देखें तो सोफर, जो गाड़ी साफ़ करने वाला सोफर होता है, वह ना मदन को ढकेल दिया था। उसके घुटना फूट गया था, खून निकल रहा था। मदन सोफर की ओर झपट रहा था और मदन की माँ भी सोफर से झगड़ा कर रही थी। जब मदन की माँ सेन साहब को देखी तो सहम गई, और सेन साहब को देखते ही वे लोग चले गए। फिर कुछ देर के बाद देखा गया तो और किसी का गाड़ी का चक्का में से हवा निकल गया था, तो किसी का गाड़ी का रेड लाइट जो टर्च होता है, इंडिकेटर, वो फूट गया था। सेन साहब को मालूम था कि ये हमारे बेटे ने ही किया है, लेकिन वे अपने बेटे में इसे दोष नहीं मानते थे, इसे गुण मानते थे। उनको लगता था ना कि अभी से ही हमारा बेटा तोड़ फोड़ कर रहा है, लगता है या हमारा बेटा जो है इंजीनियर बनेगा, इसलिए तोड़ फोड़ कर रहा है। लेकिन मदन जो गाड़ी छू रहा था, जिसके कारण सोफर ने उसको मार दिया था, तो सेन साहब का कहना था ना कि मदन बड़ा होकर के चोर बनेगा, डाकू बनेगा। जब शाम को गिरधर लाल सेन साहब के घर पर आए तो सेन साहब ने कहा कि अपने बेटे को समझा लो, बहुत ही शरारती हो गया है, किसी की बात नहीं मानता है, ठीक है। तो गिरधर लाल घर गए और मदन की खूब पिटाई की है, ठीक है। उसकी माँ भी बहुत पिटाई की, बहुत रो रहा था मदन। अगले दिन बच्चे लट्टू खेल रहे थे तो वहाँ पे कासू गया, और एक बात, कासू जो है ना अपनी बहनों को भी मारता है, नौकरों को भी मारता है, उसको कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि उसको पूरी आज़ादी मिली है, उसको सिर पर चढ़ा कर रखा गया है, ठीक है। तो कासू ने जब देखा कि मदन लट्टू खेल रहा है और कुछ बच्चे लट्टू खेल रहे हैं, तो कासू ने मदन से कहा कि
मैं भी लट्टू खेलूँगा, मुझे भी लट्टू दो। तो मदन को तो पहले से ही बहुत गुस्सा था। मदन बोला कि जा अपने पापा के मोटर पर बैठ, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला, मैं तुमको लट्टू नहीं खिलाऊंगा। तो अब क्या हुआ, कासू ने 2 मुक्का मदन को जड़ दिया। फिर मदन और कासू में झगड़ा होने लगा। सही बच्चे खड़े होकर तमाशा देखने लगे। कासू ने एक पंच ऐसा मारा कि मदन ने एक पंच ऐसा मारा कि कासू का 2 दांत टूट गया। उसके बाद मदन दिन भर इधर उधर रहा। रात हुई, भूख लगा कस के, तो यह धीरे धीरे पीछे के दरवाजे से अपने घर में घुसा, रसोई घर में घुसा, खाना खाया। और जैसे ही मतलब वो अपने माता पिता के सामने आया, माता पिता ने उनको पीटने के बजाय उसको गोद में उठा लिया और लाड़ प्यार करने लगे। और उसके पिता ने कहा कि जो मैं नहीं कर पाया वो तूने करके दिखाया, तूने तो कासू के 2 दांत तोड़ दिए। तो इस तरह आप शॉर्ट में लिखिएगा, संक्षिप्त में लिखिएगा। हम बहुत सारा सीन काट के बोले हैं, शॉर्ट में आपको लिखना है, तभी जाके 1 पेज पूरा होगा। 1 पेज से अधिक लिखिएगा तो टाइम का बर्बादी होगा। तो ये 5 नंबर में समरी आएगा, सारांश आएगा, तो आपको ऐसे ही लिखना होगा। तो